हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस, यानी कि एरीज से लेकर पाइसेस तक की हम लोग जो है वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। सो कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। मैं बोलूँगी चैनल में अगर आप न्यू हैं और चैनल को आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी आप मेरा वीडियो देखो तो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरी से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। सबसे पहले अनाउंसमेंट है दैट यू नो, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं और टैरो का कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, सो टैरो का जो मेरा कोर्स है वो बहुत जल्दी 19 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 10th जुलाई को आपकी लास्ट सबमिशन डेट है, यानी कि 10th जुलाई को आप खाली अपना लास्ट दे सकते हो, अपना नाम फॉर योर रीडिंग्स, फॉर योर एप्लीकेशन। सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से फटाफट से अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज़ बहुत जल्दी जो है मैं क्लोज़ कर दूँगी 10th जुलाई को। उससे पहले आप अपनी जो है बुकिंग कर सकते हो, उससे पहले आप अपना नाम दे सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू गिव दैट। सेकेंडली, आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी है दैट यू नो आई हैव ओपनड अप न्यू चैनल ऑफ टैरो, ऑफ वर्गो। खाली वर्गो राशि के लिए है, तो अगर आप वर्गो राशि के हो और वर्गो की रीडिंग्स देखना चाहते हो या क्रॉस वॉचर हो, दूसरा ज़ोडिएक साइन है और आप वर्गो की रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हो, सो आप मेरे दूसरे जो वर्गो का चैनल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के वर्गो की रीडिंग आती रहेगी, हफ्ते में 2-3 बार आती रहेगी, 4 बार आती रहेगी। साथ ही साथ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि उस वर्गो चैनल में जो भी वर्गो की वीडियोज़ होंगी वो इस चैनल में नहीं होगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल देयर, सो दैट आपको दोनों का ही बेनिफिट्स मिले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रीडिंग को आप लोग सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज से। टाइम स्टैम्प्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपने टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एरीज, यानी कि मेष राशि। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या आते हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर यू दिस वीक। मेष राशि के लिए हफ्ता कैसा दिखाई दे रहा है। हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर मेष राशि। मेष राशि के लिए हफ्ता कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेष राशि, यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको एक चीज़ बोलूँगी, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करोगे इस हफ्ते। बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको बहुत सारी, आपको जो भी काम करना है इस हफ्ते ना, मुझे दिख रहा है कि आपके सारे काम जो है कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में करना, यू आर गोइंग टू बी अचीविंग दैट। मतलब आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, कि आपको ये सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपका काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है। आप खुद कुछ अगर चैलेंजेस फेस कर रहे थे अपने कुछ काम को लेकर, इंडिपेंडेंटली कोई बिज़नेस अगर आप लोग करते हो और उस काम को लेकर अगर कुछ चैलेंजेस थे, सो वो चैलेंजेस भी जो है काइंड ऑफ आपको दिखेगा कि यू नो यस यू आर ओवरकमिंग दोज चैलेंजेस। और एक ना इंडिपेंडेंट एनर्जी मुझे आपके ज़ोडिएक से दिख रहा है, दैट आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। तो आपके मन में बहुत इंडिपेंडेंसी आ रही है। आप चाहते हो कि आप चाहते हो दैट यू नो आप जो भी काम करो बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से करो, आपके काम में कोई इंटरफेयर ना करे, आपके काम में कोई बाधाएं ना दे। तो आपकी जो सोच है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके की सोच हो रही है, बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके की सोच हो रही है। आई थिंक
लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ ऐसा हो रहा है कि किसी काम को लेकर इस हफ्ते या तो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना जगल बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाइक जिस तरीके से आप लाइफ को चाहते हो, मतलब आप हैंडल करना चाहते हो हर तरह की चीज़ें, कि मेरा ये भी हैंडल हो जाए, मेरा वैसे भी हैंडल हो जाए, बट थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़े हेल्थ में आपके चैलेंजेस आ सकते हैं, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ऐसा ना हो कि आपका हेल्थ ख़राब हो जाए। सो प्लीज़ बी पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो, कि आप अपना पूरी तरह से ध्यान रख रहे हो, पूरा अपना ध्यान रख रहे हो। और मल्टीपल जो भी काम है, लोगों की मदद लीजिए। अगर आप लोगों की मदद नहीं ले रहे हो, फॉर इंस्टेंस कि आप लोगों की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यू मस्ट टेक हेल्प ऑफ योर रिलेटिव्स की हेल्प लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा काम है, रिलेटिव्स की हेल्प लीजिए। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है दैट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है आपके लाइफ में जो इस हफ्ते आपको थोड़ी सी ट्रिगर कर सकती है, थोड़ी सी बॉदर कर सकती है, बट यू विल कम आउट ऑफ दैट। आप उस चीज़ से कम्प्लीटली बाहर आ जाओगे, बट थोड़ा सा आपके अंदर वो हिम्मत आ रहा है। ऐसा हो रहा है कि यू नीड सम हेल्प। कुछ ऐसी कुछ बातें हैं जो किसी की बातें आपको बुरी लग रही हैं, मे बी कोई आपसे कुछ बात करना चाहता है, तो यू आर फीलिंग लाइक ओके, मुझे अभी थोड़ा सा मुझे कुछ सिचुएशन से डील करना है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, यानी कि समबडी वांट्स टू टॉक टू यू। कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे कनेक्शन बनाना चाहता है, बट आपको हिम्मत नहीं मिल रही है। यू जस्ट वांट टू बी योर सेल्फ। ऐसा लग रहा है कि आप बस अपने हिसाब से रहना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना चाहते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के थॉट्स में नहीं आना चाहते हो कि ओके ऐसा करना है या फिर वैसा करना है। सो यू वांट टू जस्ट बी योर सेल्फ। आप अपने साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ज़्यादा कुछ आप लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। आपके लिए लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से इस हफ्ते में। एरीज, the strength card, okay, and yeah, maybe you are just becoming very strong. आप बहुत strong बन रहे हो। It is saying personal power and assertiveness portrayed with kindness, compassion that brings about forgiveness, realizing that you are stronger than you knew. Some forgiveness, something is coming towards you. कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। Somebody wants to reconnect with you, but you are becoming stronger. आप बहुत strong बन रहे हो, no doubt about this कि आप बहुत strong बन रहे हो। आप अपनी situation को अपने हिसाब से handle करना चाहते हो, but there is someone जो maybe reconciliation चाहते हैं आपके साथ। They want to be with you. So I think you should forgive those people. बिकॉज इट इज़ हाई टाइम, जब आपको शायद अभी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा, बट इट इज़ हाई टाइम नाउ कि आप उन लोगों को माफ़ कर दें जो भी मतलब दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़ कमिंग। मतलब आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, नो डाउट अबाउट दिस थिंग, कि आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा कि आप उन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते हो, बट येस इट इज़ लाइक अगर आप कर दोगे तो यू विल विन ओवर। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। राधे राधे। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप वर्गो की रीडिंग देखना चाहते हो या यू आर अ क्रॉस वॉचर ऑफ वर्गो, तो मैंने वर्गो का एक चैनल नया बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाके उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर क्रॉस वॉचर ऑफ वर्गो, क्योंकि उसमें खाली वर्गो की रीडिंग आएगी, दैट्स इट। लेट्स सी वृषभ राशि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। टावर, जजमेंट, ओके। सो
सबसे पहला कार्ड आया है द टावर का, और टावर का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है दैट समथिंग इज़ नॉट करेक्ट। कोई चीज़ ऐसी हो रही है आपके लाइफ में जो आपको बार बार शायद ट्रिगर करती है। समथिंग ट्रिगर्स यू, कुछ लोग आपको ट्रिगर करते हैं, कुछ सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ है जो ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आ गई है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, क्योंकि ये आपके लाइफ में कुछ एक चीज़ लेके आ रही है। इट्स लाइक कि आपके लाइफ में कुछ डिसीजन आपको लेना होगा, is what I'm getting. Some sort of a decision you have to take. ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ डिसीशन लेना चाहते हो, या डिसीशन आपको लेना पड़ सकता है। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ डिसीशन लेना चाहते हो, कुछ डिसीशन आपको लेना पड़ सकता है, और वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसा हो रहा है कि यू आर मतलब कि दैट कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने या तो आ गई है। इट इज़ लाइक इट इज़ ब्रेकिंग, एक ब्रेकिंग पॉइंट हो रहा है आपके लिए। ओके, एंड द जजमेंट कार्ड इज सेइंग दैट कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी बहुत बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या ये जो फैसला आपके पास आएगा इस हफ्ते मे बी किसी के साथ हो सकता है कि somebody इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द पास्ट। कुछ इमोशंस दबे हुए होंगे आपके इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा इमोशंस आप फील करोगे, इमोशनल फील करोगे, बहुत अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे दैट कि कुछ चीज़ें दबी हुई है एंड यू हैव टू शेयर इट टू पीपल। कोई आपके बारे में गॉसिप कर सकता है फॉर श्योर इस हफ्ते। एक और चीज़ दिख रही है टॉरस, इट्स लाइक कि आप किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि कंफ्यूज्ड हो जाओ, कोई डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाओ, कुछ पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाओ, और आपको थोड़ा सा गलत फहमी भी हो जाए किसी पर्सन को लेकर या कोई चीज़ को लेकर। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल ज़रूर पहनिए सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। ओके, सो लेट्स सी दैट आपके लिए एक गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी दैट। Okay, so Page of Swords, gossip, logical, perceptive, blunt, an exciting intellectual challenge, information that you need but might be challenging to receive. Review all documents very carefully. So यहाँ पे इस हफ्ते अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो, you have to be very very careful कि क्या आप डॉक्यूमेंट्स सही से देख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं गलत तो नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो गलत है और आप उसको मान रहे हो कि यार ये सही है बिल्कुल। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो आपको लग रही है कि ये गलत है, बट अगर आप इस पर वर्कअप करोगे या उसकी तह तक जाना चाहोगे तो इट विल बी यू विल गेट सम क्लैरिटी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो चलिए देख लेते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप वर्गो साइन वॉचर है, क्रॉस वॉचर है एंड वर्गो की रीडिंग्स देखना चाहते हैं, इन केस नॉट लाइक आई एम नॉट फोर्सिंग यू ऑल टू वॉच इट, ओके, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ना बोल रहे हैं कि मैम आप वर्गो करते रहते हो, सो डोंट कमेंट ऑल दीज थिंग्स कि वर्गो करना है दूसरे साइंस। मैंने सारे साइंस के डाल रखे, अगर आप लोग नहीं देख रहे हो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। ओके, सो डोंट टेल मी ऑल दीज थिंग्स कि मैम आप वर्गो की रीडिंग डालते हो बाकी की रीडिंग नहीं डालते हो। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की भी बोनस रीडिंग बनाऊँ, लेकिन डोंट टेल मी व्हाट आई हैव टू डू, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर आप लोग चाहते हो वर्गो की कोई क्रॉस वॉच की रीडिंग देखना, या आपकी कोई दूसरे साइन वर्गो है, तो वर्गो का एक नया चैनल है, वो आप लोग जाके देख सकते हो, वो मैंने बनाया हुआ है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने लिंक दिया हुआ है।
I seriously don't get why people are getting offended that ma'am you are making only Virgo readings and all these things. I resemble with Virgo. I do see that when I'm doing the reading of Virgo, it mostly are resembling with people, and that is why I'm making, and I don't have to explain to anyone. Okay, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है सिंपल आप अपनी zodiac sign देखिए and just जाइए देखकर. ओके, सो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग दैट आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज़ ऑफ अदर जोडियक साइंस एंड वर्गो का ही मैं वीडियो बना रही हूँ. दैट्स नॉट द केस. आई हैव मेड बोनस रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो. मैं जेमिनीज की भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है. वेन एवर आई गेट अ कॉल आई मेक दैट बोनस रीडिंग. ओके, सो यू प्लीज़ don't tell me that don't make this video, don't do this, don't do that. That is not simply your cup of tea, I guess. Okay, so let's see कि ये हफ्ता आप लोग के लिए जेमिनी कैसा होता है. Let's see. And I'm not talking about only you guys, I'm talking about some other people, other zodiac signs also who are commenting me that मैम आप हमारी bonus reading नहीं बनाते हो. And definitely if I will get a call I will definitely make the bonus reading. Okay, सो वी हैव द वर्ल्ड, द चैरियट एंड द 4 ऑफ कप्स. तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड का. आई फील दैट इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनी. आई फील यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, और ये जो ट्रैवल है ये बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. बहुत मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ. इस पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है. साथ ही साथ आपके अंदर एक आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन भी आ रहा है दैट यस मैं इस हफ्ते कुछ अचीव करने वाली हूँ या कुछ अचीव करने वाला हूँ. सो दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट आई एम गेटिंग. सो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि कुछ चीज़ें हो सकता है विद दिस चैरियट कार्ड आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में शायद कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हो. बट माई डियर जेमिनी, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि हर एक चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल से बाहर भी होती है. लाइक अगर हम सोच रहे हैं कि मुझे आज ये काम कंप्लीट करना है, सो मैं अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट के हिसाब से उन चीज़ों को कंट्रोल करूँ, मतलब उन चीज़ों को करने की कोशिश करूँगी. बट मैं उन चीज़ों को अगर मैं ये बोलूँ दैट आई हैव जस्ट वांटेड एनी हाउ ये चीज़ें हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं शायद नहीं हो पाएगी. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आप क्या करना चाहते हो एंड कितना काम लेना चाहते हो. आप उतना ही काम लीजिए जितना आपको लेना है. ओके, ओवर वर्क मत करिए अपने आप को. देन वी हैव द 4 ऑफ कप्स. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस हफ्ते के एंड में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी. यू विल नॉट लाइक इट. आपको ऐसा लगेगा कि इन चीज़ों से कब मुक्ति मिलेगी, कब ये चीज़ें ख़त्म होएंगी. एक पैटर्न चलता जा रहा है, उस पैटर्न के अंदर आई फील आप उस पैटर्न के अंदर घूमे जा रहे हो गोल गोल करके, और उस पैटर्न से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो. दिस कैन बी समबडी फ्रॉम योर पास्ट हु इज़ कमिंग बैक अगेन एंड अगेन. किसी और तरीके से या तो वो सामने आ जाते हैं, या किसी और तरीके से आपके आप नहीं चाहते हो वो सब चीज़ें, बट बार बार आपको कहीं ना कहीं ये कुछ लोग आ जाते हैं आपके पास. तो यू आर गोइंग टू फील दैट वे कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा. बिकॉज ऐसा लगता है कि कई बार पास्ट के कुछ लोग वापस आते हैं तो हमको थोड़ा सा शौक लगता है ये वापस क्यों आ रहे हैं, जब ये नहीं थे तो ये काफ़ी अच्छे थे. या सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है जेमिनी. What's the guidance for you? 6 of Wands. Okay. So it's like victory. ये हफ्ता कुछ ऐसा अचीवमेंट होने वाला है आपके लिए. आपको रिकग्निशन मिलेगा. You are going to get some promotions. अगर आप किसी पर्सन के साथ काम कर रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, you are working somewhere. आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट रिकग्निशन. आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, आपका नाम होगा, आपका फेम होगा. ऐसा भी हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ना आप खड़े हो रहे हो, लाइक यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. कोई बहुत पर्टिकुलर एक चीज़ है, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर दैट. यू आर प्रिपेयरिंग वेल. आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो. एंड यू आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. लाइक अगर आपको कुछ ऐसा गड़बड़ सा लग भी रहा है तो यू नो दैट
ये चीज़ें सही नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। राधे राधे। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो टैरो का जो कोर्स है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 10 जुलाई। मेरे व्हाट्सएप नंबर में जाके आप लोग मुझे मैसेज करिए और अपना नाम दे सकते हैं फॉर द टैरो कोर्स। सेकेंड अनाउंसमेंट, मैंने एक वर्गो का चैनल खोला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है वर्गो के चैनल में वर्गो की रीडिंग देखने के लिए एज अ क्रॉस वॉचर, या आपके कहीं पे भी ज़ोडिएक साइंस में वर्गो आता है तो आप लोग उस चैनल को जाके दे सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स सी कैंसर, आपके लिए हफ्ता कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। The devil महाशय Page of Wands at the Moon, the Seven of Swords। इस हफ्ते बहुत ध्यान रखना होगा पैसों को लेकर कैंसर, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप शायद कुछ लोगों को बिलीव कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, पैसों को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो, कहाँ ट्रस्ट कर रहे हो, किस बात पे क्या हो रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सबसे पहला कार्ड है द डेविल का। ये हफ्ता थोड़ा सा ऐसे टॉक्सिसिटी में जाएगा। मे बी यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आप लोगों से हाइड करना चाहते हो। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी ला रही है। किसी पर्सन को लेकर भी नेगेटिविटी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर भी नेगेटिविटी हो सकती है। सो आप बहुत डीपली सोचे जा रहे हो इस चीज़ को लेकर, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है, कोई एक रिश्ता है जो आपको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, या फिर इस रिश्ते में कुछ आगे जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। सो यू विल बी वेरी कन्फ्यूज्ड, आप बहुत कन्फ्यूज रहोगे, आपको इल्यूजन्स होंगे, आपको डर सताया रहेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। ओके, देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, और पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को इस हफ्ते आप थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हो, बिकॉज कुछ चीज़ें क्योटिक लग रही हैं आपको इस हफ्ते, कुछ चीज़ें डरा रही हैं आपको कि शायद ये चीज़ ना हो जाए, शायद वो चीज़ ना हो जाए, और कुछ चीज़ें हिडन भी हैं। सो नॉर्मल सा ऐसा हो रहा है कि रात को आपको नींद नहीं आ रही है, बिकॉज़ आप इन सब चीज़ों के वजह से बहुत परेशान फील करोगे। आपके दिमाग में एक स्ट्रेस बना रहेगा। मैनी ऑफ़ यू आर डूइंग सम मार्केटिंग वर्क, तो वहाँ के बहुत स्ट्रेस रहेंगे। शेयर मार्केट को लेके बहुत स्ट्रेस रहेंगे, मार्केट को लेकर बहुत स्ट्रेस रहेगा। दैट आप कुछ अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको सेविंग नहीं है, आपका बहुत सारी चीज़ों पे आपको वर्कअप करना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेगी। एंड देन वी हैव द मून कार्ड। मून की एनर्जी बोल रहा है दैट कोई हिडन चीज़ बाहर निकल के आ सकती है, या तो आप उसको छुपा रहे हो, कोई पर्टिकुलर हिडन चीज़ को आप या तो छुपा रहे हो, या तो आपके आसपास कुछ लोग हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उस हिडन चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, उस हिडन चीज़ को आप समझना चाहोगे कि वाई पीपल आर हाइडिंग फ्रॉम यू, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हफ्ता आपके लिए चैलेंजिंग रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है फॉर दिस वीक। आपके लिए लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। Okay, the Knight of Wands. You are confident, you are restless. आप किसी चीज़ को लेकर रेस्टलेस हो रहे हो,
मे बी आप कुछ ऐसा फ़ैसला करने वाले हो या फ़ैसला कर चुके हो जो थोड़ा सा रिस्की है। सो आपको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई जल्दबाजी में आप कोई ऐसा वो कहते हैं ना कि मेरे पास सब कुछ आ गया है, नाउ आई हैव टू टेक अ डिसीजन, और अब मैंने स्पॉन्टेनियस कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है बिना सोचे समझे, तो उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए हो और आप वो चीज़ें करे जा रहे हो, मतलब रुक नहीं रहे हो उस चीज़ में, एंड वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग, और आप जो कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं। ओके, सो या इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, बिकॉज ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप कुछ जल्दबाजी में कुछ चीज़ें करने वाले हो। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। राधे राधे। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मैंने एक नया चैनल वर्गो का खोला है। आई ओपन अप अ न्यू चैनल फॉर वर्गो। वहाँ पे खाली वर्गो की रीडिंग है, तो बाई चांस अगर आपके ज़ोडिएक साइंस में कभी भी वर्गो आता है, चाहे वो सन साइन में वर्गो आता है, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लियोस। कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। ओ लियो, आप किसी चीज़ को लेकर ना बड़े कंफ्यूज हो इस हफ्ते में। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, या कोई पर्सन को लेकर, या आपके काम को लेकर, क्योंकि सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जो भी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिसका आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत मेहनत, एक तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। इस हफ्ते आपका बड़ा ही बिजी स्केड्यूल रहने वाला है, जहाँ पे आप समझ भी नहीं पाओगे कि ओके ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। थोड़ा सा आप अपने आप में एनग्रॉस्ड रहोगे, अपने आप को लेकर बहुत ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो जाओगे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, बिकॉज यहाँ पे द नाइट ऑफ सोर्ड्स है। यानी कि ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपके सामने आ सकते हैं, दे कैन फाइट फॉर यू। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी के साथ, गलत फहमियों के आप शिकार हो जाओगे। गलत फहमी भी मुझे दिख रहा है किसी के साथ, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ मुझे गलत फहमी दिखाई दे रही है। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। सो थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगी कि इस हफ्ते आपका अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चाहे वो वर्बल कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अपना जो आपका जो गुस्सा है, आपका जो टोन है, यू हैव टू रियली बहुत ज़्यादा आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते हो सकते हैं लोग आपको ना इंस्टिगेट करेंगे कि चलो आज मूड अच्छा है लियो का, तो चलो लड़ने। सो पीपल कैन कम एंड फाइट विथ यू। और कुछ चीज़ों को लेकर आपको ना ऐसा भी होगा कि वाई दे आर फाइटिंग, मतलब कभी कभी हमें होता है ना कि लोग हमसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए। लेट्स से आपके लिए गाइडेंस क्या है लियोस। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किसी पे ना भरोसा नहीं कर पाओगे इस हफ्ते। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही कम चुनिंदे लोग हो गए हैं जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और जिनके ऊपर भी आप भरोसा करोगे मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं। बिकॉज आपको ऐसा लगेगा इफ़ यू आर कमिटेड, आपको ऐसा लगेगा कि खाली पार्टनर के पास ही हम एकमात्र भरोसा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं।
सो आई थिंक यू आर गोइंग फॉर काउंसलिंग ऑल्सो, बिकॉज जिस तरह का माहौल होगा इस हफ्ते आपके सामने थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, तो आप काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास या किसी काउंसलर के पास, किसी कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसे एडवाइस आपको करने वाले, कोई बहुत ही मैच्योर पर्सन जो आपको सिखाएंगे दैट यू नो आप क्या हो और क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये हफ्ता थोड़ा सा ऐसा रहेगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव केतु इन योर हाउस। सो डिटैचमेंट तो वैसे ही रह रहा है सबके साथ, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लियो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। राधे राधे। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है वर्गो आपका। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। मेरा एक वर्गो का नया चैनल मैंने खोला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपकी और रीडिंग्स देखने के लिए बोनस, सो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लीज़ हेल्प कीजिए, वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्गो की रीडिंग्स, खाली वर्गो की वो खाली वर्गो का ही चैनल है। बाय द वे मैं आपको बोल दूँ, बहुत सारे लोग आपसे जेलस हो रहे हैं यहाँ पे। दे आर सेइंग व्हाई यू हैव मेड वर्गो चैनल, why you are putting Virgo so many videos। so संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को एंड सी यू देयर ऑल्सो। वहाँ पे बहुत सारी अभी आगे चल के वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स आने वाली हैं आपके बड़े सारे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे मैं जो रीडिंग डालने वाली हूँ वर्गो का बोनस का, वो रीडिंग डिफरेंट रहेगी और वहाँ पे मैं जो रीडिंग डालूँगी वो रीडिंग डिफरेंट रहेगी। सो डोंट थिंक कि वहाँ की रीडिंग यहाँ हो रही है, ऐसा नहीं है। ना ही यहाँ की कोई रीडिंग वहाँ जाएगी, ना वहाँ की कोई रीडिंग यहाँ आएगी। ओके, सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आपके लिए वर्गोस कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग सो मच लव एंड अफेक्शन ऑन द वर्गो कमेंट्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ये हफ्ता वर्गो व्हाट इज दिस वर्गो? ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है, मैं बॉटम ऑफ द डेक में आई डू सी अ 3 ऑफ कप्स, सम रिकंसिलिएशन हैपनिंग। बहुत टाइम से मैंने ये मैं बोनस रीडिंग में भी देख रही हूँ आपका किसी के साथ रिकंसिलिएशन लिखा है, फॉर श्योर। आई थिंक कुछ होने वाला है वर्गो, बी रेडी दिस वीक। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 4 ऑफ सोर्ड्स। आई फील दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल रिगार्डिंग समथिंग, यू आर वेरी ऑफ। आप बहुत ज़्यादा ऑफ फील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, आप बहुत ओवरवर्कड फील करोगे। ऑल्दो यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हो, बट देर इज़ वन थिंग, एक चीज़ है आपके अंदर जो आपको बहुत परेशान कर रही है द 8 ऑफ कप्स के साथ, एंड विच इज़ लाइक यू नो कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए है वो चीज़ आपके पास आती है, एंड देन व्हेन यू गो फॉरवर्ड तो वो चीज़ आपके पास से नहीं होती है। तो यू नो हमेशा आपको ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ें आपके पास आ रही है, कुछ चीज़ें के पास आप जा रहे हो, बट जब आप उस चीज़ को प्रॉपरली देखते हो और परखते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड से या आपके पूरी दुनिया से या आपके सब जगह से गायब हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत फील हो रहा होगा अभी इस टाइम में, बट यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। इस हफ्ते आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर सेलिब्रेटिंग जॉय, विक्ट्री, रिकंसिलेशन, फैमिली रिकंसिलेशन। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके वर्गोस, ऐसा दिख रहा है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, something is going to happen, कुछ होने वाला है। I think some reconciliation is going to happen, some ceremony is going to happen। आप कहीं पार्टी में जा रहे हो या कोई एक गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है, बट या यू आर नॉट दैट हैप्पी, बिकॉज ऐसा फील हो रहा है कि अंदर ही अंदर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। सो आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करोगे वो, नो डाउट अबाउट, बट आप अपने आप को बहुत सॉलिड बना रहे हो
ऑल्दो यू आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड विथ समथिंग, बट आप अपने आप को बहुत सॉलिड बना रहे हो. सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस. Okay, 2 of Cups. Who is returning, by the way? Forgiveness. You will forgive someone. Okay, ending of challenges, exchanging gifts. Don't give up on people you love. So आपको ये बोला जा रहा है, डोंट गिव अप ऑन सर्टन पीपल. इट्स नॉट अबाउट कि कोई स्पेशल पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है. इट्स नॉट दैट. ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव्स. सो द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग दैट आप डोंट गिव अप ऑन पीपल यू लव. जिन लोगों से आप प्यार करते हो या जिन लोगों के साथ आपका पहले प्यार था, उन लोगों को आप भूलिए मत. उन लोगों को आप डिस्कार्ड मत करिए कहीं ना कहीं. ओके, दे विल कम बैक एंड यू नेवर नो कि क्या हो आगे. रिलीज़ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी अबाउट देम. रिलीज़ कीजिए कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके बस में नहीं है या आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि. राधे राधे. हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? सो वेलकम टू माय चैनल. देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है. एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप वर्गो क्रॉस वॉचर हैं या फिर आपके किसी भी चार्ट में वर्गो आता है, तो आप मेरा एक वर्गो का नया चैनल मैंने खोला है. उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ जाके आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. उसमें खाली वर्गो की ही रीडिंग आएगी, माइंडेड. सो द वर्गो मिस्टिक चैनल का नाम है, द वर्गो मिस्टिक टैरो. तो जाके आप लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दिया हुआ है. लेट्स सी लिब्रा, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है. Okay, so moving on, you are moving on from some toxic behavior. कुछ टॉक्सिसिटी से मूव ऑन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो. ओके, आपके ट्रैवल हो सकते हैं इस हफ्ते लिब्रा. आपके ट्रैवल हो सकते हैं. आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर. मुझे दिख रहा है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड दैट इज़ बड़ी टॉक्सिक चीज़ें हैं. या तो कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो या तो कुछ नेगेटिव चीज़ें होने वाला है. कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो. एनीवेज, बट दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड इज़ द 8 ऑफ सोर्ड्स. तो यहाँ पे ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ये बोल रहा है कि आप खुद के ही जाल में फंसे हुए हो. लाइक आप खुद ही अपनी कुछ चीज़ें बार बार सोचे जा रहे हो दैट यू नो ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है. सो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर चीज़ को लेकर. सो इस चीज़ से बाहर आइए, इस टॉक्सिसिटी से बाहर आइए एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड दैट इज़ द फूल. यहाँ पे आपको कोई रिस्क लेना हो सकता है. मे बी आप कोई रिस्क लेना चाहते हो. मे बी आपको बोला जा रहा है कि आपको एक पर्टिकुलरली एक रिस्क लेना है. ओके, तो लेकिन रिस्क जो लेना है आपको सरेंडर करते हुए लेना है. मतलब ये नहीं कि आप अभी बैकड्रॉप पे ये सोचोगे कि वाई आई हैव टू डू दिस, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है. तो कम्प्लीटली सरेंडर करते हुए आपको कोई रिस्क लेना होगा, और वो रिस्क आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है. वो रिस्क हो सकता है कि आपको लेना ही होगा. कोई एक्शन आपको यूनिवर्स चाहते हैं इस हफ्ते आप करो, तो कोई एक्शन आपको बोला जा रहा है, क्योंकि एक्शन आप करते हुए दिखाई भी दे रहे हो. यू आर रेडी फॉर दैट.
यू आर रेडी फॉर दैट. एंड देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स. और 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत ही जॉयफुल मोमेंट्स आप शेयर कर रहे हो, जॉयफुल मोमेंट्स आप इंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, एक गेट टुगेदर कर रहे हो. यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हो. आप अपनी लाइफ को यू नो लोगों के साथ कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं घूमने जा रहे हो, पिकनिक में जा रहे हो, ट्रैवल में जा रहे हो, मे बी आप हॉलीडेज़ बच्चों के साथ हॉलीडेज स्पेंड कर रहे हो. वाओ. लेट्स सी दैट आपके लिए गाइडेंस क्या है. Ace of Swords. आपके अंदर कुछ आइडिया आ रहा है, आपके पास कुछ आइडिया आ रहा है अपने काम को लेकर, या कोई काम आप करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर कुछ आइडिया आपके पास आ रहा है. बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. सो अगर आप कोई कम्युनिकेशन से भाग रहे हो या यू आर रनिंग अवे फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन, कि आप बोल रहे हो डिले कर रहे हो कम्युनिकेशन, देन वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होगी. यू हैव टू communicate with certain people, you have to communicate with someone. वो important है आपके लिए बहुत ज़्यादा. ओके, सो yes, do communicate. ये आपके लिए एक बहुत important मैसेज है. और अपनी चीज़ें खुल के बताइए उस पर्टिकुलर पर्सन को कि आप क्या सोचते हो. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है. बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि. राधे राधे. हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी लोग. वेलकम टू माय चैनल. सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग. सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए स्कॉर्पियो, लेट्स सी. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट. अगर आप वर्गो साइन की रीडिंग देखते हो एज अ क्रॉस वॉचर, या कहीं पे भी आपका वर्गो साइन है, लाइक सन साइन वर्गो है, मून साइन या राइजिंग या वीनस कहीं पे भी आपका वर्गो है, तो वर्गो की प्रेडिक्शन के लिए आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए. वहाँ पे मैंने एक वर्गो का नया चैनल खोला है, दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी वर्गो चैनल. वहाँ पे खाली वर्गो की ही रीडिंग आएगी और कोई भी ज़ोडिएक साइन की नहीं आएगी. बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग यहाँ पे आएगी. सो प्लीज़ वर्गो के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा. ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है. स्कॉर्पियो. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी सबसे पहले बात तो आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हो. इस पूरे हफ्ते में यू विल बी वेरी वेरी बिजी, वेरी वेरी बिजी. आप मल्टीपल काम कर रहे हो, मल्टीपल टास्क कर रहे हो. बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ों में आप अभी क्लियर नहीं हो. कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपको क्लैरिटी मिले, बिकॉज वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स. मीन्स कि कुछ एक क्लियर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है. समबडी इज़ ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट विथ यू. कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो हो सकता है आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं और आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो उस चीज़ से. बिकॉज सबसे पहला जो कार्ड है वो है द मून की एनर्जी, और मून की एनर्जी आपको ये बोल रहा है समथिंग इज़ हिडन विच नीड्स टू कम इन टू द लाइट. सो आप यू आर इन सम फेयर एंग्जाइटी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर कीपिंग आइज ऑन समवन. आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन या कुछ लोगों के बारे में. आप कुछ पर्टिकुलरली कुछ लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, और आप क्लियर करना चाहते हो चीज़ें. यू नो, आप छुप के वार नहीं करना चाहते हो. आप चीज़ों को सामने रख के यू नो करना चाहते हो. मैं ये नहीं कह रही कि आप डिप्लोमेटिक नहीं बनोगे लोगों के साथ, बट आप कुछ ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपना नहीं दे रहे हो, या ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा नहीं दे रहे हो जो बार बार आपको डिसअपॉइंट करते हैं. बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स विच ऑल्सो इज सेइंग दैट ये जो लोग हैं जो बार बार इस हफ्ते कहीं ना कहीं यू नो दे विल ट्राई टू पीप
इन योर थिंग्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से या तो पढ़ने की ज़रूरत है या तो साइन कहीं करना है तो बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। और देन वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, यू आर बेसिकली टायर्ड एंड फैटीग। सो ये पूरे हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेन्ड फील करोगे कुछ ऐसे लोगों के सामने। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे बिकॉज आप सोचोगे कि माइंड को कितना हम भगाए, कितना बोले कि ये नहीं हमें वो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं ये एक तरह से खेल बन गया है, इसमें ना तो सुकून मिल रहा है, सारा टाइम बेचैनी हो रही है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो कुछ और ही पलट के बात करते हैं। एंड किसके पास जाएं अल्टीमेटली, लाइक यू विल हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि किसके पास जाएं तो कहाँ जाएं। सो यू नो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है बिकॉज जो भी लोगों से आप बात कर रहे हो या तो वो आपसे बहुत एक्सप्लेनेशन मांगते हैं या फिर वो आपको ड्रेन करते हैं। सो यू विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड दिस वीक, ओके, बुरा मत मानिएगा। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है इस हफ्ते का स्कॉर्पियो। गाइडेंस है आपके लिए द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड इट इज सेइंग दैट यू नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस। तो आपके ओपिनियन किसी और के साथ मैच नहीं खाते हैं जो आप सोचते हो। सो वॉक अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ द टाइम। आपको बोला जा रहा है कोई ऐसी सिचुएशन से वॉक ऑफ करिए जो ऑलरेडी आपको पता है कि इस सिचुएशन में जितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट टाइम दोगे इट इज़ गोइंग टू बी वेस्टिंग ओनली। आपका एफर्ट टाइम खाली वेस्ट होगा, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। सो इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान रहोगे। एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, कहीं ना कहीं आपको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा स्कॉर्पियो। व्हाई एम आई सो साइलेंट? यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा बिकॉज यू नो दैट पीपल आर देयर टू अटैक यू। लोग हैं आपको अटैक करने के लिए, लोग आपकी चीज़ों में वार करते हैं। सो आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ऐसा सोचोगे कि नो आई हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू देन टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत दूसरे काम है करने को। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि। राधे राधे। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके किसी भी चार्ट में वर्गो आता है एंड यू आर बाई चांस सन मून या राइजिंग वर्गो भी हो तो आप लोग मेरे वर्गो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। एंड इवन इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर देन ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई वर्गो चैनल। बट माइंडेड वहाँ पे खाली और खाली वर्गो की ही रीडिंग्स आएगी, कोई भी डिफरेंट साइंस की रीडिंग नहीं आएगी। बाकी साइंस की रीडिंग, आपकी रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट सी दैट ये हफ्ता सेजिटेरियंस आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। What is coming up for you? I think you are waiting for some kind of a communication. कुछ चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हो बट यू आर वेरी टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। ओके, यू आर टायर्ड ऑफ पीपल। सैजिटेरियस आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर एंड यू डोंट वांट टू पुट एनी एफर्ट। आप यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं देना चाहते हो, आप बहुत परेशान हो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। यहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बहुत हिडन है, आपको बोला नहीं जा रहा है। देयर आर मेनी हिडन थिंग्स मे बी रिगार्डिंग सम वन और समथिंग। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, आपको चीज़ें नहीं बताई जा रही, आपको बहुत
आपको बहुत ज़्यादा मतलब ग्रिल किया जा रहा है किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपके कुछ लोग हैं जो आपसे थोड़े से दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं आपसे, एंड या तो बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या बिहेव ही नहीं कर रहे हैं। तो आप बहुत परेशान हो इस चीज़ को लेकर, बिकॉज आपको कुछ दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि समथिंग हैज़ एंडेड, कोई बहुत बड़ी चीज़ इस हफ्ते ख़त्म होने वाली। मे बी आपका किसी तरीके का इल्यूजन भी ख़त्म हो रहा है। समथिंग हैज़ एंडेड, ओके, समथिंग हैज़ डेफिनेटली एंडेड, ओके। समथिंग हैज़ जो चीज़ें मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कुछ ख़त्म भी हो रही हैं और कुछ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, पूरी तरह से चेंज हो रही है, जो आपको पसंद नहीं आ रही है, वॉट एवर इट इज़, ओके। तो थोड़ा सा आप ना परेशान रहोगे, ओके। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे मुझे पैसों से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही कि यू आर नॉट लाइकिंग, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मनी रिलेटेड कुछ फ्रस्ट्रेशन आपको हो रहा है, मनी रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती हैं, ओके। ओके, सो there is lot of fights, conflicts. आई थिंक आप किसी चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत मैं देख रही हूँ कि आपकी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इस हफ्ते, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो। सो यू विल लाइक टू फाइट विद पीपल, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज बाई मे बी आपके जो ओपिनियंस हैं वो दूसरों के वैसे ओपिनियन नहीं है, आपके ओपिनियन किसी के साथ मैच नहीं खाते हैं। Stand up for yourself, Sagittarius, is what I would suggest to you. आप instead of waiting for something, I think it's better you stand up for yourself. आप अपने लिए खड़े हो जाइए, that is more going to be very good for you. आपके लिए वो ज़्यादा better होगा rather than fighting and all that. I think you should stay calm, stay cold to people, those who are not giving you any respect. जो आपको respect नहीं दे रहे उन लोगों के साथ आपको एक cold behavior रखना चाहिए, because if not cold then at least वो behavior तो नहीं रखना चाहिए जहाँ पे वो आपका दोबारा से फ़ायदा उठाए. So this is very important here, okay. So this is all I have for you. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, that is कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। राधे राधे। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कैसे आप सभी लोग। तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप वर्गो साइन है, कहीं ना कहीं आपका मून साइन वर्गो है या आपका राइजिंग साइन वर्गो है या आप क्रॉस वॉचर है, सो वर्गो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भेजा हुआ है, ओके। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू, आपके लिए क्या आ रहा है ये हफ्ता। ओके, सो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपने अपना स्टैंड बना लिया है, ओके। आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपने एक स्टैंड बना लिया है और आप चाहते हो कि ये चीज़ें आप चाहते हो कि ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली चलें। सो आप अब अपनी बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप किसी वेटिंग पीरियड में रहोगे इस हफ्ते, कुछ कम्युनिकेशन का एक्सपेक्टेशंस करोगे, क्योंकि द फर्स्ट कार्ड इज़ वी हैव द 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप मैं देख रही हूँ कि या तो मैरिज वालों के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, या मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है कैप्रिकॉर्न, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, ये
2 हफ्ते के अंदर भी आ सकता है या इस हफ्ते में भी हो सकता है, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर अगर वेट कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़े बहुत मुझे दिख रहे हैं कि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इस हफ्ते आप ऐसा सोचोगे कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, वहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है एंड वहाँ पे थोड़े से आपको चैलेंजेस आ सकते हैं इस हफ्ते, बिकॉज़ यहाँ पे आप ऐसा सोचोगे कि इस रिलेशनशिप में इतना टाइम दिया, इतना इसको देखा, समझा बट लेकिन ये रिलेशनशिप अब मेरे को राइट एंड लेफ़्ट जो है कुछ डिसीजन नहीं बन पा रहा है इस रिलेशनशिप में, और राइट एंड लेफ़्ट मुझे सुनना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, कुछ ऐसी बातें आपको बुरी लग सकती हैं। सो आप ऑल ऑफ अ सडन अपनी इमोशंस को प्रैक्टिकलिटी में बदल दोगे और आप किसी भी तरीके का नॉनसेंस चीज़ें नहीं लेने वाले हो, इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। Okay, so we have the 8 of Wands. तो yes, too much going on, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। आप कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो, आप कहीं पे ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, यू आर डूइंग समथिंग। ओके, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बट लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कम्युनिकेशन भी इस हफ्ते आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ना स्लो रहिए अपने काम को लेकर, बिकॉज हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हो, तेज़ी से आप चीज़ें कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ डू स्लो डाउन। ओके, ज़बरदस्ती कोई काम मत कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही कीजिए, इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। राधे राधे। हाइज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो लेट्स सी कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बाई चांस आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो है या वर्गो को आप देखना चाहते हो एज अ क्रॉस वॉचर, तो वर्गो का एक सेपरेट चैनल मैंने खोला है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे रखा है। आप लोग वहाँ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें खाली वर्गो की ही रीडिंग होगी, कन्या राशि की रीडिंग होगी। ओके, सो लेट्स सी एक्वारियस यानी कुंभ राशि। Okay, so there is a tower. There is tower. Okay, so there is tower. ये हफ्ता थोड़ा सा you want to coordinate with someone. आप कोऑर्डिनेशन करना चाहते हो लोगों से, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ अपनों से आप कुछ बात करना चाहते हो। सो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हो। आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हो कि कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कुछ सर्टन चीज़ें, सिचुएशन या ट्रेडिशंस, या कुछ ऐसे मुझे फैमिली का लग रहा है, या फिर कोई ऐसे आपके खुद के कुछ लोग हैं जो आपके ट्रेडिशन, आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो जो है आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। सो वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, प्रैक्टिकल रहोगे। जो डिसीजंस आपको लेने हैं प्रैक्टिकली आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी तरीके का टावर काट रहे हो। इट मीन्स कि आप किसी तरीके की चीज़ों को काटना चाहते हो। कोई अगर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, लेट्स से कि आपको पता है कि ये सिचुएशन सॉल्व होनी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप उस सिचुएशन में जो है
आप उस चीज़ को समझना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, बट लेकिन आप उन चीज़ों को काट रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो सिचुएशन के साथ, आप पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब दिखाई दे रहा है मुझे इस पूरे हफ्ते में। किसी तरीके का ट्रैवल हो सकता है, काम को लेकर भी कुछ ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, काम को लेकर आप कुछ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो डेफिनेटली दैट इज़ कमिंग अप फॉर यू। यू आर मे बी ट्रैवलिंग फॉर वर्क, और ये जो ट्रैवल है ये कुछ लीडरशिप पोजीशन को लेकर भी हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि आपके ऊपर कोई मे बी यू नो सम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको लेकर कोई आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है आपके काम को लेकर, या आपको कुछ काम करना पड़ रहा है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? आपके लिए गाइडेंस है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन, ओके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके खुद के लाइफ में जो आप संभाल नहीं पा रहे हो। चीज़ों को आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ रैपिडली चेंजिंग इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें यू नो आप संभाल नहीं पा रहे हो सिचुएशन को। अब आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। सो बट देर इज़ अ कम्युनिकेशन कमिंग अप। मे बी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, या फिर कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन इज़ कमिंग अप फॉर यू, and maybe this is going to solve something and you are manifesting something। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि चीज़ें ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए, और वही चीज़ें जो हैं सॉल्व होंगी, ठीक हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं। सो बट ये रैंडमली हो रही है, ये झटके से आएगी। सो इसके लिए आप तैयार फील कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। राधे राधे। हाय स्पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग्स। तो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, लेट्स क्विकली चेक इन केस आप वर्गो साइन है, या आपके किसी भी चार्ट में वर्गो है, या आप क्रॉस वॉचर वर्गो देखते हैं ज़ोडिएक साइंस, तो मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है फॉर वर्गो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भेजा हुआ है। सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई दैट चैनल। ओके, सो लेट्स सी स्पाइसेस ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू? ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, लॉट ऑफ ट्रैवल इज हैपनिंग। ओके, सो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि यू डोंट वांट टू टॉक टू समवन और सर्टेन पीपल, यू हैव ब्लॉक्ड सर्टेन पीपल इन योर लाइफ। आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है, और आप नहीं चाहते हो किसी भी तरीके का रिश्ता उनके साथ दोबारा। ओके, बट दे आर कमिंग बैक, सो दे वांट टू टॉक टू यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, दैट इज द 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो, बट लेकिन आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वी हैव द फुल एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कि आप जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो कि अभी हम बस इधर उधर जैसे भटकते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। वी डोंट नो हमें कहाँ जाना है, बट लेकिन हमें जाना है। ओके, सो ये चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं आपको एक एडवाइस करूँगी इस हफ्ते में, अगर पैसों से रिलेटेड कुछ बात है, लेट्स से पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो आपको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। अगर पैसे आपने किसी को दिए हैं या पैसे किसी को आप दे रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आप अपनी पैसों को प्लीज़ बचाइए, अपनी पैसों को प्लीज़ देखिए कि किस तरह से आप अपने पैसे संभाल सकते हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो पैसे खोने के बहुत चांसेस है, या तो आप किसी तरीके का आप सोचोगे कि चलो पैसों को लेकर इसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें इससे डबल ट्रिपल होगा। तो प्लीज़ माइंड इट कि ये थोड़ा सा आपके लिए डाइसी सिचुएशन हो सकता है। इस हफ्ते आप कुछ
रिस्क वाली चीज़ें लेते हुए दिखाई दे रही हो, रिस्क वाली चीज़ें आप करोगे या फिर आपका मन करेगा कि आप इस हफ्ते कुछ रिस्की चीज़ें करो। सो रिस्की चीज़ करना बुरा नहीं होता है, बट थोड़ा सा आपको सोच समझ के चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है पाइसेस? ओके, अगेन आई टोल्ड यू द नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, आई थिंक सम प्लीज बी देयर फॉर समवन हु आर इन नीड ऑफ यू, जो आपके साथ बना के रखना चाहते हैं या वाकई में आपके बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, हील करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, उनके साथ ही आपको रहना चाहिए, उनके पास ही आपको जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आप शायद उनको गलत समझ रहे हो या आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करोगे कुछ चीज़ को लेकर। ऐसा भी दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें आ जाएगी अनएक्सपेक्टेडली और आप समझ नहीं पाओगे। So please be very careful with this. Don't take any chances. Okay, so this is all I have for you Pisces. I hope आपको मेरी ये हफ्ते की रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे टू ऑल। टेक केयर।